शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मापुत्र आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त होता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज श्रावण मास महत्व की कथा का दूसरा अध्याय आप सबको सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुने। हे योगिन, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मजरी युक्त दल, बेलपत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण पारण को करे, उपवास करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करे। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला होता है। इस महीने को हे मुनि भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य कहें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करें। प्रातः स्नान कर इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन से रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का उत्तम सिद्धि देने वाला होता है। षडाक्षर शिव मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करें तो सदैव और वांछित फल देते हैं। पुरुष सूक्त जपे तो अधिक फल देता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम तथा आयुध होम करने पर सद फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी नियम से व्रत रहता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में नहीं जाता है, और अगर व्रत रहित होता है तो घोर नरक में जाता है। जैसे यह महीना मुझे प्रिय है, वैसा कोई भी महीना प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है, फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उसको मुझसे सुनो। इस श्रावण के मास में ये जो महत्व की कथा है ये बताती हैं कि भगवान भोलेनाथ को ये महीना कितना ज्यादा प्रिय है और क्यों प्रिय है, कौन कौन से व्रत हैं, क्यों व्रत रहना चाहिए, हमें व्रत में कौन से कामों को करना चाहिए और कौन से कामों को नहीं करना चाहिए। फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देता है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार को प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, बुधवार का बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का, शुक्र को जीवांतिका देवी का व्रत होता है, हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार का व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी व्रत का नाम होता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है दुर्गा गणपति का नाम व्रत होता है। हे मुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम मानी जाती है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी
भगवान श्री हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान श्रीधर नामक से अर्चन उत्तम गति प्राप्त करता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म, सभादीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म सर्पबलि है ग्रीम नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत, पंचमी को मानव कल्पादिया होता है। हे द्विजोतम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का नाम से प्रकट हुए थे। उस दिन व्रत और महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठरो व्रत होता है, कुशोत्पादन कहते हैं, और वृषभो शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव है, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी की यम और एकादशी के विष्णुदेव स्वामी है। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के पितर स्वामी है। इस क्रम से देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में देवता का अर्चन करना चाहिए। इसी माह में प्रायः अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन होकर सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12:40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय हुआ। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दे। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। श्रावण मास में घबस्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन इस महीने में भक्ति द्वारा करने से श्रावण में शाक का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक माह में दाल का त्याग करना चाहिए। हे मानद, मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता है। मेरे प्रीतार्थ या भगवान हरि के प्रीतार्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे और हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का सेवन करें। तो इस तरह से श्रावण मास के महत्व की कथा का दूसरा अध्याय मैंने आप सबको सुनाया। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।